नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आपके गार्डन के वर्टिकल एक्सपेंशन में हैंगिंग बास्केट्स का, मग प्लांटर्स का और रेलिंग प्लांटर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बड़े शहरों में जहाँ जगह की कमी है, वहाँ अगर आप अपने गार्डन को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं तो आपके पास उसको वर्टिकली एक्सपैंड करने का एक ऑप्शन होता है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हैंगिंग बास्केट्स, मग प्लांटर्स, रेलिंग प्लांटर्स। वही लोग क्यों जिनकी बालकनी और गार्डन में जगह है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने बड़े बड़े गार्डन में खूबसूरती को ऐड करने के लिए, वर्टिकली उनको खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के हैंगिंग बास्केट्स उसमें ऐड किए हुए हैं। ये हैंगिंग बास्केट ना सिर्फ आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि उसको एक डेलिकेट लुक देते हैं, एक उसको आर्टिस्टिक लुक देते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हैंगिंग बास्केट्स की, किस तरह से आप उनको लगाएं, उनमें कौन से प्लांट लगाएं, किस तरह से उनको मेंटेन करें, किस तरह से उनमें वाटरिंग करें कि आपके हैंगिंग बास्केट्स आसानी से मैनेज हो जाएं। बहुत सारे लोगों के हैंगिंग बास्केट्स उतने अच्छे से नहीं चल पाते हैं जितने अच्छे से उनको लगता है कुछ और लोगों के चल रहे होते हैं। वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी हैंगिंग प्लांटर्स उतने अच्छे और उतने खूबसूरत नहीं बन पाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोगों के हैंगिंग बास्केट्स खूब भरे हुए, अच्छे, खूबसूरत और लश ग्रीन दिखाई देते हैं और अगर वो फ्लावरिंग बास्केट्स हों तो उनमें खूब सारे फ्लावर्स लगते हैं, और कुछ लोगों के बास्केट्स लगाने के कुछ दिन बाद ही ख़राब हो जाते हैं और या फिर अच्छे से पनप ही नहीं पाते हैं और उनमें जो प्लांट्स रखे होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने नहीं हो पाते हैं। सीधे और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दो जो सबसे बड़े कारण हैं, सबसे पहला कारण है वाटरिंग और दूसरा कारण है न्यूट्रिएंट्स। ये दो चीज़ें हैंगिंग बास्केट्स में डालना और ये चेक करना कि इनको इनकी ज़रूरत है थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स को आप रोज़ अपने पॉट्स की तरह उनकी सॉइल्स को टच करके फील नहीं कर सकते हैं कि ये ड्राई हो चुकी हैं या ये वेट हैं। इसी तरह ग्राउंड पे लगे हुए प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में, पॉट्स में लगे हुए प्लांट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में और हैंगिंग बास्केट्स की में लगे हुए सेम प्लांट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसमें फ़र्क होता है। मार्केट में बहुत तरीके के हैंगिंग बास्केट्स अवेलेबल हैं। आपको प्लास्टिक में तरह तरह के कलर्स में, तरह तरह के पैटर्न में, तरह तरह के शेप्स में आपको हैंगिंग बास्केट्स मिल जाएंगे और ये बास्केट्स एक तो चीप भी होते हैं, सस्ते भी पड़ते हैं, दूसरी बात इनका वज़न कम होता है। इसके अलावा प्लास्टिक के मग प्लांटर्स और रेलिंग प्लांटर्स भी मिलते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, इनमें आप डायरेक्टली प्लांट लगा सकते हैं या फिर आप इनमें पॉट रख करके भी इनको अपने रेलिंग्स पे लगा सकते हैं और अपने वर्टिकल गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। और इनमें स्पेशली सीजनल फ्लावर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जब इनमें डायरेक्ट प्लांट लगाएं तो नीचे कम से कम 3 से 4 इनमें छेद कर लें, सो दैट कि पानी निकलता रहे और एयरेशन भी प्रॉपर होता रहे। रॉट आयरन के हैंगिंग बास्केट्स मिलेंगे जिनमें आप कॉयर की लाइनिंग इस तरह से लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर कॉयर की लाइनिंग ना लेना चाहें और तो आप इनमें प्लास्टिक की शीट को लगा करके और फिर सॉइल भर करके इन बास्केट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेराकोटा के बेहद खूबसूरत हैंगिंग बास्केट्स मिलते हैं, हैंगिंग पॉट्स मिलते हैं, पर इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और सॉइल फिल हो जाने के बाद, प्लांट लग जाने के बाद तो ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं और इनकी चेन के टूट के गिरने का डर रहता है। अब बात आती है कि कौन से बास्केट्स ज़्यादा बेहतर हैं, तो जवाब है कि दोनों ही बास्केट्स बेहतर होते हैं और दोनों ही बास्केट्स अच्छे होते हैं, पर दोनों में लगाए जाने वाले प्लांट्स की जो टेंडेंसी होती है और रिक्वायरमेंट होती है उनमें फ़र्क होना चाहिए। प्लास्टिक आप जानते हैं कि मॉइस्चर को ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर लेता है, क्योंकि प्लास्टिक की जो बास्केट्स होती हैं वो जो गहरी वाली होती हैं उनमें नीचे मॉइस्चर काफ़ी समय तक टिका रहता है और उतने अच्छे से वो नीचे से जल्दी ड्राई नहीं होती हैं। जबकि कॉयर या जूट वाली जो हैंगिंग बास्केट्स होती हैं इनमें आप जैसे ही पानी डालते हैं, पानी आपका तुरंत ही चारों तरफ से ड्रेन आउट हो जाता है और ये पानी थोड़ी देर बाद तुरंत ही सूख जाता है। तो हम कॉयर या जूट वाली हैंगिंग बास्केट्स में उन प्लांट्स को लगाएंगे जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इनमें बेबी टीयर्स लगा सकते हैं, आप इनमें टर्टल वाइन लगा सकते हैं और इस तरह एप्टेनिया लगा सकते हैं, तरह तरह के सैक्युलेंट्स लगा सकते हैं। इस तरह के प्लांट आप इन हैंगिंग बास्केट्स में लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो अच्छे से चलेंगे, क्योंकि इन प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और तुरंत छन जाने वाला पानी इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे प्लांट्स को
जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम है उनको आप जूट लाइनिंग वाले हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। सर्दियों में आप इनमें तरह तरह के विंटर फ्लावर्स जिनको नमी की कम आवश्यकता है, जैसे नास्टर्शियम हो गया, छोटी वैरायटी के मैरीगोल्ड्स हो गए, इस तरह के कॉर्नेशंस हो गए, इस तरह के प्लांट आप इनमें लगाएं और वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और आपके प्लांट हेल्दी बने रहेंगे, क्योंकि उनको जब आप पानी डालते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट का पानी यूज़ कर लेंगे और एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। पर उन प्लांट को जिनको नमी की ज़रूरत है, प्लास्टिक वाले हैंगिंग बास्केट्स को इस्तेमाल करें। इसमें आप जो थोड़े सॉसर शेप के या छिछले हैंगिंग बास्केट्स होते हैं, इनमें वो प्लांट्स लगाएं जिनको लंबे समय तक नमी की आवश्यकता होती है। जैसे हेमिग्राफिस की तरह तरह की जो वैरायटीज़ हैं, उनको बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, उनको हमेशा मॉइस्चर में रहना पसंद है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको आप इन हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। आपके यहाँ अगर आपके पास टाइम नहीं है रोज़ पानी डालने का, तो भी आप अपने प्लांट्स को इन्हीं हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं, सो दैट कि अगर आप इनको एक दिन थॉरोली वाटर कर देंगे तो आपको 2-3 दिनों तक, अगर गर्मियाँ हैं तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सर्दियाँ हैं तो आपको 1 सप्ताह तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपनी हैंगिंग बास्केट्स को मॉइस्ट बनाए रखने के लिए और उनमें मॉइस्चर बना रहे, इसके लिए आपको राइट साइज़ के प्लास्टिक या कॉयर हैंगिंग बास्केट्स का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बास्केट्स राइट साइज़ के होंगे तो उनमें आपकी जो वाटरिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकेंगे और उनको मेंटेन करना इसलिए आसान होगा, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे बास्केट्स लगाने की बजाय अगर आपने बड़े बास्केट्स में प्लांट्स लगाए हैं तो आपके लिए उनकी मेंटेनेंस आसान है। क्योंकि हैंगिंग बास्केट्स के लिए को मेंटेन करने के लिए आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा या प्लांटर को नीचे लाना पड़ेगा, और दोनों ही चीज़ें रोज़ पॉसिबल भी नहीं होती हैं और सेफ भी नहीं होती हैं। और अगर आपको मल्टीपल प्लांट्स लगाने हैं तो आप उससे भी बड़े साइज़ के हैंगिंग बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल तरह तरह के रेलिंग प्लांटर्स आते हैं जो रॉट आयरन के बने होते हैं और उनमें कॉपर लाइनिंग लगी होती है, देखने में खूबसूरत लगते हैं, आपके गार्डन को एक खूबसूरत लुक देते हैं। इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मग प्लांटर्स की तरह ही डबल हुक वाले थोड़े बड़े रेलिंग प्लांटर्स आते हैं जिनमें आप पानी अगर एक दिन डाल दें तो 2-3 दिन चल जाता है। इस तरह के प्लांटर्स को भी यूज़ करके आप अपने प्लांट लगा सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट साइज़ के हैंगिंग बास्केट्स का चुनाव काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के छोटे हैंगिंग बास्केट्स में या तो आपके यहाँ रोज़ पानी देने की सुविधा हो, कई बार इनमें 2 बार भी दिन में पानी देना पड़ता है गर्मियों के दिनों में, और या फिर आप ऐसे प्लांट लगाएं जो ड्रॉट प्रोन प्लांट हों, जिनको पानी की बिल्कुल ना के बराबर ज़रूरत पड़ती हो। इस तरह के प्लांट लगाएं ताकि वो उनमें अच्छे से ग्रो होते रहें। जैसे कि टेंगल हार्ट आप इनमें लगा सकते हैं, आप इनमें बहुत तरह के सक्यूलेंट्स लगा सकते हैं, कैक्टसेस भी लगा सकते हैं। आप हैंगिंग बास्केट में कैक्टसेस को भी लगा सकते हैं और उनमें भी पानी आपको कम देना पड़ेगा, तो आप रोज़ पानी के झंझट से भी बच जाएंगे और आपको मेंटेनेंस भी उनकी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने हैंगिंग बास्केट्स में सॉयल को भरें, सॉयल को तैयार करके डालें। उसके पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपके बास्केट्स में आप किस तरह की लाइनिंग मटेरियल को यूज़ करेंगे, सो दैट कि वो मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करे। और ऑप्शन आपके पास 2 होते हैं, या तो आप कोको कॉयर के लाइनर्स इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, और ये नेचुरल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, कोकोनट हस्क से बने होते हैं, और आपको इनको 3-4 साल में बदलने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगते हैं। अगर आपको कॉयर लाइनिंग ना मिले या आपको लगता हो कि कॉयर लाइनिंग एक्सपेंसिव होती है, तो आप इस तरह की सिंपल जो ये काली या ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन्स हैं, उनमें आप अपने रॉट आयरन बास्केट्स में उनको नीचे लगा करके और उनमें सॉयल भर के और उनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक तो मॉइस्चर को रिटेन करेंगी, दूसरा पानी को फ्रीली निकलने में हेल्प नहीं करेंगी, उसको रोकेंगी, सो दैट आपके बास्केट्स में लंबे समय तक आपके नमी को बनाए रखेंगी। और इस तरह के जो प्लास्टिक बास्केट्स होते हैं उनमें किसी तरह की लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें आप डायरेक्ट पॉटिंग सॉइल डाल करके और प्लांट को लगा सकते हैं। आपके हैंगिंग बास्केट्स में लंबे समय तक नमी बनी रहे,
साथ ही साथ प्लांट को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलता रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक बेहतरीन सॉइल कॉम्बिनेशंस अपने बास्केट्स में यूज़ करें। बास्केट्स में सॉइल डालने के समय 3 बातों को आपको खास ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो, उसकी जो सॉइल हो वो बहुत ही भुरभुरी हो, बहुत ही लूज़ हो, हार्ड ना हो, क्योंकि आप इनको ना रोज़ रोज़ चेक कर सकते हैं, ना इनकी रोज़ रोज़ टिलिंग कर सकते हैं, ना इनको रोज़ बदल सकते हैं। और तीसरी चीज़, सॉइल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी जो नॉर्मल पॉट में आपने सॉइल डाली है उससे थोड़ी ज़्यादा हो। उसका कारण ये है कि आप रोज़ रोज़ ना ही ऊपर से उतार करके उनमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, ना ही आप ये चेक कर पाएंगे कि उनमें पानी कितना है कितना नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें अंदाजे से चलती हैं कि जब आप उसमें सॉइल डालें तो उसमें कम से कम 40% के करीब आप उसमें काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करें, और आप 30% के करीब नॉर्मल पॉटिंग सॉइल को यूज़ करें, और ऑलमोस्ट उसी के बराबर आप कोर्स सैंड को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी और कब कब आप वाटरिंग करें अपने हैंगिंग बास्केट्स में। ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट के जो प्लांट्स होते हैं वो लेस वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि आप नीचे से जब उनमें पानी डालते हैं तो काफ़ी सारा पानी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम उनमें पाइप से अगर पानी डालते हैं तो आपका काफ़ी सारा पानी बाहर की तरफ गिर के वेस्ट होता है। इसलिए जब आप अपने बास्केट्स में पानी डालें तो पहली बात तो ये है कि काफ़ी नॉर्मल जो आप पॉट में डालते हैं उससे दूने टाइम तक डालें। दूसरी चीज़ ये है कि आप पानी को अगर आपके कॉयर बास्केट्स हैं तो आप पानी को एक ही जगह पे ना डालें। उसका रीज़न ये है कि जो कॉयर बास्केट्स होती हैं उनमें जैसे ही एक्स्ट्रा पानी जाता है वो नीचे से ड्रिप हो जाता है, नीचे से गिर जाता है, और ये पानी चारों तरफ से गिरता है। तो अगर आप बीच में पानी डालते हैं तो वो बीच में पानी जब प्रॉपर हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ बहने लगेगा, और आपका पानी चारों तरफ की आपकी बास्केट सूखी रहेगी और बीच के एरिया मॉइस्ट हो जाएगा। गर्मी के दिनों में वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देनी चाहिए। बारिश में ये जो वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी होती है ये थोड़ी कम हो जाएगी, और सर्दियों में ये काफ़ी कम हो जाएगी। सर्दियों में आपको 3-4 दिनों में एक दिन अच्छे से आप पानी भर दीजिए। आप अपनी उन प्लांट्स की बास्केट्स को जिनको नमी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको आप मल्च भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से देखिए आप सूखी जो पत्तियां होती हैं उनकी एक ऊपर लेयर बना दें सो दैट कि मॉइस्चर वो नीचे अंदर लंबे समय तक रिटेन कर सके। आपने अपने हैंगिंग्स में सीजनल फ्लावर्स लगा रखे हों या फिर ग्रीन प्लांट्स लगा रखे हों, उनको एक सामान्य पॉट में से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए उनको रेगुलरली फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है सो दैट कि उनमें ब्लूम प्रॉपर होता रहे या फिर उनमें फोलिएज की ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। इसलिए इनमें तो न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। आप जब भी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में इनको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र ज़रूर दे दें। और जब आप साफ़ सफाई के लिए अपने बास्केट्स को नीचे उतारें या ऊपर चढ़ के आप उनमें साफ़ सफाई करने वाले हों तो उनमें आप ज़रूर 1 मुट्ठी काऊ डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट को ऊपर से फिल करें सो दैट कि उनमें जो सॉइल का लॉस हुआ है उसको भी वो रिकवर कर पाएँ, और उनमें जो न्यूट्रिशन का लॉस होता है उससे भी वो रिकवर कर पाएँ। तब आपके प्लांट हेल्दी बने रहेंगे। अदरवाइज़ आपके प्लांट ख़राब होने लगेंगे, और उनकी लीव्स, अगर फोलिएज प्लांट है तो उनकी लीव की टिप्स ब्राउन होने लगेंगी, और अगर आपके जो प्लांट है वो फ्लावरिंग है तो उनमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। कि अगर फोलिएज प्लांट है, लीफी प्लांट है, तो आप उसमें NPK 20-20-20 को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट है तो अगर आप केमिकल चाहें तो उसमें DAP को यूज़ कर लें, और अगर आप ऑर्गेनिक चाहते हैं तो आप उसमें मस्टर्ड केक को पानी में भिगो के 2-3 दिन रखने के बाद पानी में खूब अच्छे से डाइल्यूट कर लें। उसके बाद उस पानी से आप अपने प्लांट्स को डालें। केमिकल फर्टिलाइज़र को डालने के समय ये ध्यान रखिए कि आप उसको भी वाटर में सोल्यूबल बना करके ही डालें सो दैट एक तो वो प्रोपोर्शनेटली चारों प्लांट को खूब अच्छे से मिले, दूसरा इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका हो कि अगर वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी पड़ जाए तो आपके प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर नहीं करता। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप होममेड फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि इस तरह के जो मग प्लांटर्स होते हैं उनमें उनके प्लांट अच्छे से नहीं चलते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है इनमें प्रॉपर नीचे ड्रेनेज होल का ना होना। तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप सॉइल डालें उसके पहले नीचे इस तरह से एक लेयर टूटे हुए पॉटरी की या फिर आप इस तरह से ग्रिट की नीचे एक लेयर बना दें, सो दैट कि पानी नीचे जा कर के उसमें स्टॉक ना हो और आपका प्लांट रूट रॉट ना हो। दूसरा, प्लांट को नीचे से भी अच्छे से हवा मिलती रहे। जब भी आप अपने हैंगिंग बास्केट्स को ऊपर से मेंटेनेंस के लिए उतारें, तब आप उनको जब दोबारा टांगें तो आप उनका साइड चेंज कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट्स किसी शेड के नीचे या छत के नीचे लगी होती हैं, तो उनके एक पोर्शन को तो अच्छे से धूप मिलती है, दूसरे पोर्शन को जो बैक साइड में होता है उसमें प्रॉपर धूप नहीं मिलती है। तो आपका जो बास्केट होता है वो एक साइड की तरफ ज़्यादा, सनी साइड की तरफ ज़्यादा ग्रो होता है और दूसरी साइड उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ऐसे में जब आप उतारने के बाद दूसरी साइड करके उसको लगाएंगे तो दोनों ही तरफ आपके बास्केट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से बनी रहेगी। आपने अगर अपने बास्केट्स में सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाए होते हैं तो उनको टाइम टू टाइम उनकी डेडहेडिंग नेसेसरी होती है, क्योंकि जब ज़्यादा स्पेंट फ्लावर इकट्ठे हो जाएंगे या उनमें सीड्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो फ्लावरिंग कम होने लगेगी, आपका प्लांट भी देखने में ख़राब लगेगा, आपकी बास्केट सुंदर लगना बंद हो जाएंगी। जो प्लांट फोलिएज प्लांट हैं उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उनकी टाइम टू टाइम पिंचिंग की जाए। पिंचिंग को भी आप सिजर की हेल्प से कर सकते हैं। अब अपने पेरेनियल हैंगिंग बास्केट्स वाले प्लांट्स को साल में एक बार ज़रूर रिपोर्ट करें। ये काम आप स्प्रिंग के सीज़न की शुरुआत में कर सकते हैं या फिर जब उनकी मेजर ग्रोइंग सीज़न होता हो तब आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ मॉनसून्स की शुरुआत के पहले वाला जो टाइम होता है वो इनको रिपोर्ट करने के लिए बेस्ट होता है, जब एक पहली बारिश पड़ गई हो या प्री मानसून शार्स हो रहे हों आपके यहाँ, तभी आप इनको रिपोर्ट कर लें, सो दैट कि जो मानसून का सीज़न है पूरा वो उस समय ये अच्छे से ग्रो होते रहें। अब हैंगिंग बास्केट्स को ड्रिपिंग से कैसे बचाया जाए, यानी कि जो उनसे बहुत सारा पानी लगातार बहुत देर तक टपकता रहता है, इस कंडीशन को कैसे अवॉइड किया जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बास्केट्स में टॉप वाटरिंग मेथड को यूज़ करें। आप ऊपर से ही उनमें पानी डालें और सोक करके पानी ना डालें। अगर आप अपने हैंगिंग बास्केट्स को जल्दी बहुत थिक और बुशियर बनाना चाहते हैं तो, और अगर आपने उनमें सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं तो आपको कम से कम उनमें 3 से 4 प्लांट्स लगाने चाहिए, सो दैट कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके और थिक बना सके बास्केट को। और अगर आपको उसमें पेरेनियल प्लांट लगाए हैं, जैसे स्पाइडर लगाया है, तो एक स्पाइडर प्लांट काफ़ी होगा और वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। अगर आपके हैंगिंग बास्केट में जो प्लांट है वो अच्छे से चल नहीं रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या आप एक ऐसी हैंगिंग बास्केट को रिवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो उसका जो असल कॉज है उसको ढूंढने की कोशिश करें। कहीं ओवर वाटरिंग की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं लेस वाटरिंग की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो बास्केट्स हैं उनकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और अगर आप इन इश्यूज़ को अगर आप ट्रेस कर लेंगे तो फिर आप उस प्लांट को रिवाइव कर पाएंगे। और कई बार अगर आपको ये लगता है कि रूट्स की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, रूट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो आप अपने बास्केट की सॉइल को चेंज करें। अगर आपके हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो लेगी हो रही हैं और उतनी खूबसूरत नहीं दिख रही हैं जितना आप चाहते हैं, तो उसको खूबसूरत बनाने का, उसको प्लांट को हेल्दी बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी जितनी भी लेगी ब्रांचेस हैं आप उनको अच्छे से प्रून कर दीजिए। बास्केट्स को खूबसूरत बनाने के लिए आप उनमें जो प्लांट्स हैं उनको रिप्लेस करते रहें, चेंज करते रहें। अगर इन केस कोई प्लांट ख़राब हो रहा है तो आप उसको बदल के उसकी जगह वही प्लांट दूसरा वैसा प्लांट लगा दें। ये ध्यान रखें कि जब भी आप मिक्स प्लांटर्स या मिक्स कंटेनर या मिक्स बास्केट्स बनाते हैं तो उनमें लगाए जाने वाले प्लांट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कई तरीके के कई वाटरिंग नीड वाले प्लांट्स को एक साथ लगा दिया, फिर वो बास्केट्स आपका चलेगा भी नहीं और उसमें कुछ प्लांट ख़राब होते रहेंगे, कुछ प्लांट ओवरग्रो हो जाएंगे। अपने हैंगिंग बास्केट्स के लिए आप प्लांट का चुनाव अपनी यहाँ पे सनलाइट की जो अवेलेबिलिटी है, आपके जो सीजनल वेरिएशंस हैं
और आपके यहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट्स करूँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।